Good evening students, welcome again into Luthra English classes. In this session I am giving the topic is article. आर्टिकल एक दिखने में सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन इसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल के बिना हम सेंटेंस को सही नहीं बना सकते हैं। तो आर्टिकल की बात करेंगे आज हम। आर्टिकल का दूसरा नाम डिटरमिनर्स भी है, इसे इंग्लिश में डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण क्योंकि आर्टिकल्स नाउन की नंबर संख्या की संख्या नंबर को दर्शाते हैं, इसलिए इसे डिटरमिनर्स भी कहते हैं। डिटरमिनर का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन करना। डिटरमाइन मतलब निश्चित करना, और डिटरमाइन से बना है डिटरमिनर, इसलिए आर्टिकल को कह देते हैं डिटरमिनर्स। तो आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट और इनडेफिनिट दो टाइप्स होते हैं आर्टिकल के टाइप्स। टू टाइप्स हैं बच्चों। फर्स्ट इज इंडेफिनिट एंड दैट सेकंड इज डेफिनिट। इंडेफिनिट में दो आते हैं, ए और एन, और डेफिनिट में सिंगल वन है आपका द। डेफिनिट में सिंगल एक है आपका द आर्टिकल। ए और एन दोनों ही सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के लिए यूज होते हैं। ए और एन दोनों का ही प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है। द जो है वो डेफिनिट है, निश्चित करता है। तो पर्टिकुलर जो नाउन होती हैं या फिर आपका काउंटेबल नाउन होता है, उनके पहले द का प्रयोग होता है। द के लिए सबसे अच्छी बात हम सभी जानते भी हैं, पढ़ भी रखा है आप लोगों ने भी छोटी कक्षाओं में, क्या कि दुनिया में जो भी यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, यूनिक है, उन सब के लिए किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे द सन, द मून, द स्काई। स्काई यूनिवर्सल है, सिंगल वन है। ये अर्थ, ये स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल है, यूनिक है। यूनिवर्सल में ये यूनिक है, इसलिए इनमें क्या लगाया जा रहा है? द लगाया जा रहा है। तो इस सेंस में देखा जाए तो द का प्रयोग पर्टिकुलर नाउन्स के पहले किया जाता है और ये काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब इन पर्टिकुलर नाउन्स में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया यूनिवर्सल थिंग्स, ठीक है बच्चों। एंड द सेकेंड इज मॉन्यूमेंट्स। जितने भी अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, उन सब के लिए भी द का प्रयोग होता है। जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल। ऐतिहासिक आपके जो स्मारक होते हैं उनके लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन के लिए भी द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर, इस आपके जो स्पेशल फेमस न्यूज़पेपर हैं उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। द राजस्थान पत्रिका, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द एक्सप्रेस ट्रेन्स। जितनी भी एक्सप्रेस गाड़ियाँ होती हैं उनके लिए भी किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग किया जाएगा।
द राजधानी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है ये, इसलिए यहाँ पर भी क्या लग रहा है, द लग रहा है। इसके अलावा माउंटेन्स, पर्वतों के पहले, द हिमालय, द अरावली, जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं फेमस, उन सब के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जैसे द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्री का एक पार्ट होता है, डिग्री 3 प्रकार की होती है, वहाँ ही पढ़ाया जाता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। द बेस्ट, द बिगेस्ट, EST का प्रयोग होता है इसके पार्ट में। जितना भी एडजेक्टिव है उसके बाद में EST लग जाता है तो द का प्रयोग होता है। मच का होता है मोस्ट, मच शब्द का जो सुपरलेटिव होता है मोस्ट होता है, तो मोस्ट के पहले भी क्या लगता है बच्चों, द लगता है। इस तरह से जो भी स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, उन सब चीज़ों के पहले, थिंग्स के पहले, नाउन्स के पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। ये आपका है डेफिनिट आर्टिकल द। इसके अलावा प्रॉपर नाउन की बात की हमने अभी, उसके पहले भी द लगता है। कैसे, द काउ इज दैट एनिमल। अब काउ किसी भी, ये प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि ये काउ पूरी क्लास, काउ जो एक जो जाति है उसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो काउ एक प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। द डॉग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है, द का प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही जब किसी नाउन का दोबारा वर्णन किया जा रहा हो, नाउन का दोबारा वर्णन किया जा रहा हो, तभी क्या लगता है, द लगता है। आपने देखा है कई बार आपने वाक्य बनाए, आई रीड इन नवदीप पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दिस इज द बेस्ट स्कूल। This is the best school. The school is known for its discipline and education. अब स्कूल का हमने डिस्क्रिप्शन वापस किया, यहाँ पे हम स्कूल को दोबारा लिख रहे हैं। यहाँ पे पहले यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ लिखा, अब यहाँ लिख रहे हैं, तो ये द वापस हमने यूज करने के लिए लगाया है यहाँ पे। तो प्रॉपर नाउन मतलब जब किसी नाउन को हम रिपीट करते हैं तो भी क्या लगता है, द लगाया जाता है। इस तरह से ये है द का प्रयोग। अब हम बात करेंगे सिंगुलर नाउन के पहले लगाए जाने वाला आर्टिकल जो है ए और एन। दोनों का ही मतलब जो है मीन्स है एक होता है, ए मीन्स भी एक, एन मीन्स भी एक। अब इनका प्रयोग कहाँ करना है, यूज क्या है, जब किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो तो ए का प्रयोग करते हैं, तो ए का प्रयोग। और जब नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवल से हो तो एन लगाते हैं, तो एन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि मैंने आपको लिखाया है प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो ए लगाना है, और जब नाउन का प्रोनाउंसिएशन वोवल से हो रहा है तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है
उसका साउंड ये आना चाहिए। जो साउंड है ए के लिए कॉन्सोनेंट होना चाहिए और एन के लिए वोवल होना चाहिए। हिंदी का जो प्रोनाउंसिएशन निकलता है ना, वहाँ देखना है। छोटी कक्षाओं में अक्सर बच्चे पढ़ते हैं कि जब ए ई आई ओ यू से शुरू है आपका शब्द तो एन लगा दें, और इंग्लिश के व्यंजन से शुरू है तो क्या लगा दें, ए लगा दें। ऐसा बचपन में छोटी कक्षाओं में अक्सर पढ़ते हैं और पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट और वोवल बेस होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से ए और एन का प्रयोग होगा। दिस इज ब्लैंक बुक, यू आर ब्लैंक यूनिक पर्सन, I am blank teacher, you have blank umbrella। अब यहाँ देखें बी व्यंजन है, इसका प्रोनाउंसिएशन बुक हिंदी का भी व्यंजन है और इंग्लिश का भी व्यंजन है, तो क्या आएगा, ए आएगा। यूनिक में क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि इस वर्ड से तो शुरू हो रहा है, लेकिन इसका जो साउंड है, साउंड जो है वो क्या आ रहा है हिंदी में, यूनिक, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। ये नहीं कि यू को देखते ही हमने क्या कर दिया, एन कर दिया, ये अपवाद है। हमें साउंड पे फोकस करना है, वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे फोकस करना है। टीचर टी आ रहा है और साउंड में टी आ रहा है तो ए रहेगा। अम्ब्रेला यू है और अ है, साउंड भी अ है, तो क्या आएगा, एन आएगा। तो अपवाद हम देखें, ए का प्रयोग किसके साथ होता है, एन का प्रयोग किसके साथ होता है, कॉन्सोनेंट के साथ, कॉन्सोनेंट के साथ ए, वोवल के साथ एन, वोवल के साथ एन। जो इसका जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जिसे हम बोल सकते हैं साउंड बेस, साउंड के आधार पर कुछ वर्ड्स होते हैं, निश्चित हैं, सर्टेन वर्ड्स हैं जहाँ क्या लगेगा, ए लगेगा, जैसे आर। अब इसका साउंड आ है, प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना, तो यहाँ आएगा ए। आ रहा, सॉरी, तो क्या आएगा, एन। आ रहा है ना, साउंड आ रहा है, तो ये क्या आएगा, एन। साउंड पे फोकस करना है, ओ की साउंड आ रही है तो क्या हो जाएगा, एन। ऐसे एयर उत्तराधिकारी, इसके पहले क्या आएगा, एन। ऑनरेबल, इन सब शब्दों के पहले एन का प्रयोग हो रहा है। ऑनर, एन, बिकॉज इनका साउंड जो है वो वोवल का है, यूरोपियन, लेकिन यूरोपियन यू आ रहा है, तो अब ये साउंड यू है, तो यहाँ क्या आएगा, ए आएगा। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं ये एन के लिए यूज होते हैं। ऐसे ही यूरोपियन, ए, यूरोपियन के लिए ए। ऐसे ही ए यूजफुल, यू। यूनिक, यूनिवर्सल, ए। तो ये
एक्सेप्शंस हैं जहाँ ए का प्रयोग किया जा रहा है और एन का प्रयोग किया जा रहा है। ए यूजफुल लेक्चर। ए लगाया जा रहा है इसके यहाँ क्योंकि यू आ रहा है, तो यू का साउंड है, साउंड पे फोकस करना है ना। तो ए का प्रयोग ए यूरोपियन, ए यूजफुल, ए यूनिक, ए यूनिवर्सल, यूनियन, यूनियन, यू साउंड है तो क्या आएगा ए। तो इन पे ध्यान रखना है विशेष। ये कुछ शब्द हैं आपके जिनके पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है, तो साउंड पे फोकस करना है ए एन के लिए। सिंगुलर नाउन के लिए होता है, सिंगुलर नाउन के लिए होता है। इसके अलावा एन में एक स्पेसिफिक बात आपको दिखाएं, क्या है एन में? शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं उनके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म के लिए एन का प्रयोग, जैसे एन एम एल ए, एन एम एल ए, एन एम ए, एन बी एड या बी ए। तो शॉर्ट फॉर्म बी एड, शॉर्ट फॉर्म के लिए हमेशा क्या लगता है? एन का प्रयोग किया जाता है। LDC शॉर्ट फॉर्म एन एल, जिनका साउंड वोवल का हो। मेन याद रखना है साउंड भी वोवल का हो तो क्या लगाया जाएगा? एन लगाया जाता है। तो इस तरह से ये आपके आर्टिकल हैं। और ए का प्रयोग प्रतिमूल्य, पर पीस, किसी चीज़ को अपन खरीद रहे हैं, अपन ने उसका चार्ज दिया है तो पर के लिए क्या आएगा? ए आएगा। आई बोट इट, पर ए, पर ए पीस, मैंने इसे एक एक पीस के रूप में खरीदा है, खरीदा था। आई ट्रेवल, आई ट्रेवल पर ए मंथ, मैं हर महीने में ट्रेवल करता हूँ। तो मंथ के पहले भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो ये कुछ स्पेशल चीज़ें थी ए की और एन की, जिसको हमें विशेष ध्यान रखना होता है। इस तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से आर्टिकल्स की एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।